अननोन टेल्स की एक नई वीडियो में अब सबका तहे दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे जंगलों के बारे में जानेंगे जो अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी है और जहां कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। तो बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। द बेनिंगटन ट्रायंगल। ये एरिया बेनिंगटन टाउन के आसपास मौजूद है जो चारों तरफ से पहाड़ और घनी जंगल से भरी हुई है। जो लोग इसके आसपास रहते हैं उनके लिए ये जगह हमेशा से डरावनी और अजीब रही है। यहाँ के लोकल्स के मुताबिक पहाड़ और जंगल से भरी ये जगह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वहाँ के लोग इस जगह को एक श्रापित जगह मानते हैं और जो भी यहाँ अकेला जाता है उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत होता है। कई लोगों ने हाइकिंग और हंटिंग के दौरान यहाँ अजीब आवाजें, शेडोज और कभी कभी किसी की चिल्लाने की आवाज सुनने का भी दावा किया है। इस एरिया के जंगल में 1945 से लेकर 1950 के बीच कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए जो कभी लौटकर वापस नहीं आए। जिनमें सबसे फेमस डिसअपीयरेंस 1946 में हुआ था जब पाउला जीन वेल्डेन नाम की एक 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट हाइकिंग के दौरान यहाँ से गायब हो गई थी। लेकिन सबसे पहला इंसान जो इस जगह से गायब हुआ था उसका नाम था मिडी रिवर, जो 1945 में हंटिंग के दौरान यहाँ से गायब हुआ था, जिसके बाद उसे दोबारा कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा 1949 में 68 इयर्स ओल्ड जेम्स डेडफोर्ड, 1950 में एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम पाउल जेप्सन था और 53 साल की फ्रीडा लेंजर इस जगह से गायब हो गई थी, जिसकी बॉडी कुछ महीने बाद जंगल की एक ऐसी साइट पर मिलती है जिसे पहले ही सर्च किया जा चुका था। अब अगर बात करें पाउला की तो वो नेचर और हाइकिंग के शौकीन थे। दिसंबर 1, 1946 को वो अपने दोस्तों के साथ इस जगह के जंगलों पर हाइकिंग के लिए गई थी। लेकिन हाइकिंग के दौरान पाउला अपने दोस्तों से अलग हो गई और वापस ना आने पर उनके फ्रेंड्स और लोकल अथॉरिटीज ने तुरंत सर्चिंग शुरू कर दी। उन्होंने कई दिनों तक पाउला को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दी, लेकिन पूरी जगह की छानबीन के बाद भी उन्हें कहीं कोई क्लू नहीं मिला। ना ही पाउला की कोई फुटप्रिंट्स मिली, ना ही कोई सामान मिला और ना ही पाउला की बॉडी मिली। इस केस ने सबको बहुत हैरान कर दिया था क्योंकि पाउला एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर थी और इस एरिया को वो पहले भी एक्सप्लोर कर चुकी थी। लेकिन फिर भी वो जंगल में इस तरह गायब हो गई जैसे जंगल उसे निगल गया हो। पाउला का ये केस बेनिंगटन ट्रायंगल का सबसे हाई प्रोफाइल और मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस बन गई, जिसने इस जगह की डार्क और अनएक्सप्लेन्ड रेपुटेशन को और गहरा कर दिया। लेकिन पाउला के साथ उस दिन जंगल में क्या हुआ था और वो कहाँ चली गई और उन जंगलों में ऐसा क्या था जिसने एक नहीं बल्कि कई लोगों को अपने अंदर समा लिया, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। होया बासिउ फॉरेस्ट। रोमानिया के क्लूज नेपोका सिटी के पास एक ऐसा जंगल है जिसे लोग होया बासिउ फॉरेस्ट कहते हैं। यह जंगल दुनिया भर में अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी और अजीब इंसिडेंट्स के लिए मशहूर है और इसलिए लोग इस जंगल को बारमूडा ट्रायंगल ऑफ ट्रांसिल्वेनिया भी बोलते हैं। यहाँ के लोकल्स के मुताबिक इस जंगल में जाते ही किसी अननोन रीजंस के वजह से इंसान को चक्कर आने लगते हैं, तेज एंजाइटी, बेहद थकान और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। विजिटर्स के शरीर पर बिना वजह की बर्न मार्क्स और स्क्रैचेस आ जाते हैं जैसे किसी इनविजिबल ताकतों ने उन पर हमला किया हो। कई लोगों ने जंगल के अंदर फ्लोटिंग लाइट्स और यूएफओ जैसी चीज को देखने का भी दावा किया है। उनके मुताबिक उन्हें आसमान में ब्राइट ऑर्ब्स और फ्लाइंग डिस्क जैसी चीज दिखाई देते हैं जो पल भर में गायब हो जाते हैं। और सिर्फ यूएफओ ही नहीं, कई लोगों ने जंगल के अंदर किसी शैडो जैसी ह्यूमन फिगर को देखने का भी क्लेम किया है। इस जंगल की सबसे रहस्यमय हिस्सा है इसका सर्कुलर क्लियरिंग, एक ऐसी जगह जो जंगल के बिल्कुल बीच में मौजूद है। ये क्लियरिंग लगभग 300 फीट डायमीटर का एक बड़ा डेड जोन है जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। वहाँ के लोकल्स इस हिस्से को किसी दूसरे डायमेंशन का गेट मानते हैं जो दुनिया को किसी और अनजान दुनिया से जोड़ती है। साइंटिस्ट ने इस एरिया की मिट्टी से लेकर रेडिएशन लेवल तक सब टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे किस वजह से नहीं उगते इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उन्हें नहीं मिला। इस जंगल का नाम तब और ज्यादा फेमस हुआ जब 1960s में एक शेफर्ड अपने 200 शिप के साथ यहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद 1968 में एक मिलिट्री टेक्नीशियन ने जंगल की आसमान में एक यूएफओ का फोटो लिया जो पूरे दुनिया भर के न्यूज में फैल गया, जिससे लोग इस जंगल को एक एलियन साइट मानने लगे। हालांकि आज के टाइम पर यह जंगल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन लोकल्स इससे दूर ही रहते हैं। उनके हिसाब से अगर कोई रात के टाइम यहाँ जाता है तो वापस सेफ आना गारंटीड नहीं है। ओकागाहरा फॉरेस्ट। जापान के माउंट फूजी के बिल्कुल नीचे एक बहुत पुरानी जंगल है जिसे लोग ओकागाहरा द सी ऑफ ट्रीज के नाम से जानते हैं। इस जंगल के पेड़ इतने घने हैं कि इसके जमीन पर सनलाइट तक ठीक से नहीं गिरते और जंगल इतना खामोश है कि आप अपने दिल के धड़कन तक को अच्छे से सुन सकते हैं।
टूरिस्ट के लिए ये जंगल एक एडवेंचर और ब्यूटी का सिंबल है, लेकिन वहाँ के लोकल्स इस जंगल को एक हॉन्टेड जंगल मानते हैं। उनके हिसाब से ये जंगल नॉर्मल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो आत्माओं से भरी हुई है। इस जंगल में आज तक हजारों लोग अपनी जान दे चुके हैं। हर साल यहाँ के वॉलंटियर्स और पुलिस को जंगल के अंदर टेंट्स, कपड़े, डायरीज और इवन डेड बॉडीज तक मिलती है। और सबसे शॉकिंग चीज ये है कि कुछ लोग यहाँ अपने जिंदगी के आखिरी पल के बारे में लिखकर छोड़ जाते हैं। इसलिए लोग इस जंगल को द सुसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं। साइंस के हिसाब से यहाँ की वॉल्केनिक मैग्नेटिक सॉइल की वजह से यहाँ पर कंपासेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देती है और इसलिए लोग अक्सर अपना रास्ता भूल जाते हैं और जंगल में भटक जाते हैं। पर वही अगर लोकल्स की माने तो इसकी असली वजह सिर्फ नेचर नहीं बल्कि उन लोगों की आत्मा है जिन्होंने इस जगह पर अपनी जान दी थी और जिन्हें मरने के बाद कभी शांति नहीं मिली। और इसलिए ये आत्माएं लोगों को कंफ्यूज करती है, उन्हें और अंदर खींचती है और फिर उन्हें कभी वापस निकलने नहीं देती है। तो यही वो 3 जंगल है जो रहस्यमय होने के साथ साथ यहाँ पर लोग किसी अनजान वजह से गायब हो जाते हैं और दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।